बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर वीरानी। कुछ फरिश्ते जन्नत और दोज़ख के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। जब वो जन्नत पहुंचते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा देखते हैं, दूध की नहरें, खुश्क मेवे, सब खुशहाल, आबो हवा बहुत ज़बरदस्त। जब दोज़ख पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत ही परेशानी, गलीज़ खाने, बहुत ही गर्मी की शिद्दत, बेतहाशा परेशानी, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, सब बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं। मगर वहां पर कुछ लोगों पर नजर पड़ती है जो बहुत ही सुकून से, आराम से सो रहे होते हैं इस परेशानी के बावजूद भी। एक फरिश्ते को बड़ा तजस्सुस होता है, दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि आखिर ये कौन लोग हैं। तो दूसरा फरिश्ता उस फरिश्ते से कहता है कि ये पाकिस्तानी है, नीचे से ही ट्रेन होकर आए हैं। जी हां, हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेतहाशा करप्शन, बेतहाशा परेशानी, बिजली का मसला, गैस का मसला, सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, इतनी परेशानी के बावजूद भी हम पाकिस्तानी हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा खुश भी रहते हैं। आज मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि आखिर हम पाकिस्तानियों की वजह क्या है कि हम इतने खुश क्यों रहते हैं। क्योंकि अगर कोई किसी मुल्क से अगर पाकिस्तान आ जाए तो वो फौरन या तो बहुत बीमार हो जाता है या अल्लाह की पनाह तौबा करके इस मुल्क से दोबारा चले जाता है। लेकिन आखिर हम पाकिस्तानी इतने खुश क्यों रहते हैं, ये आज मैं आपको साबित करके बताऊंगा। एक शख्स जन्नत में पहुंचता है, बहुत ही खुशी मनाता है, बहुत खुश होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद वो बहुत बेजार हो जाता है जन्नत से और फरिश्तों से कहता है कि मुझे यहां पर खुशी महसूस नहीं हो रही। वो फरिश्ते बड़े हैरान कि यहां पर तो सब कुछ मौजूद है, फिर तुम्हें खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही? आखिर तुम जमीन पर कैसे खुश होते थे? तो वो कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, जब मैं रोए जमीन पर था तो मुझे जब कोई परेशानी या तकलीफ लाहक होती थी तो मैं उस परेशानी का मुकाबला करता था, और जब उस परेशानी से निकल जाता था तो जो खुशी मुझे महसूस होती थी वो सबसे ज्यादा खुशी होती थी कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी जस्तुजू से मैं इस मुश्किल से पार उतरा। ये अल्लाह की रहमत है। और मुझे इस बात का जन्नत में आकर एहसास हुआ है कि खुदावंद ताला ने रोए जमीन पर हम अशरफुल मखलूकात, जो खुदा की सबसे अजीम तरीन मखलूक है, उसे रोए जमीन पर क्यों भेजा? क्योंकि खुशी का असल जरिया ही यही है कि जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं और जब उसका डट के मुकाबला करके हम आगे बढ़ते हैं तो जो चीज हमें हासिल होती है वही असल खुशी होती है। गौर करें, दुनिया में कई अमीर तरीन रईस लोग मौजूद हैं जो खास खुशी पाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी की शिद्दत में पहाड़ पर चढ़ते हैं, बिला वजह पानी की गहराई पे जाते हैं, हाइकिंग करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर झंडा लहराकर खुशी का इजहार करते हैं कि हमने इस तकलीफ को क्रॉस करके कामयाबी हासिल की। एक इबादत गुजार जो खुदा की बारगाह इलाही में बैठता है, एक चित होकर बैठता है ये सोच कर के मैं उस आला मकाम पर पहुंचूं। जब वो कुछ रूहानी एतबार से कुछ मकाम हासिल करता है तो रूहानी एतबार से खुश होता है। यानी गोया जब इंसान को कोई तकलीफ होती है, परेशानी लाहक होती है और जब वो उसका मुकाबला करता है, उसको पार करता है, और वो पार करने के बाद जो उसको महसूस होता है वही असल खुशी है। तो सलाम है हम पाकिस्तानियों को जो इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलात होने के बावजूद भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और हम खुशियां बिखेरते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। लेकिन जो परेशान है, जो रोते रहते हैं, उनके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। नंबर एक, या तो वो परेशान रहे, सियासतदानों का रोना रोते रहें, परेशानियों का रोना रोते रहें, महंगाई का रोना रोते रहें, या फिर अपनी इन परेशानियों से डट कर मुकाबला करके आगे बढ़े, अपने लिए खुशियां तलाश करें, अपने घर वालों के लिए खुशियां तलाश करें, अपने दोस्त अहबाब के लिए खुशियां तलाश करें और हर एक उनके लिए जिनको खुशी की तलाश है। तो जी हां, प्यार, मोहब्बत, मुस्कुराहट और हिम्मत से गुजारे जिंदगी, जीना इसी का नाम है, इसी को कहते हैं जिंदगी। शुक्रिया।